अच्छा जी, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं इस वीडियो में उसका नाम है मतलब कैसे अपनी जो है ना इंक्रीज़ की जाए बिज़नेस एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, यानी हाउ टू इंक्रीज़ बिज़नेस एफिशिएंसी यूजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस टॉपिक पे हम इस वीडियो में बात करेंगे और टेक्नोलॉजी और टूल्स का इस्तेमाल करके आप अपने बिज़नेस में एक्सपोनेंशियल कैसे ग्रोथ ला सकते हैं। ये वो टेक्नोलॉजी और टूल्स हैं, या तो फ्री में अवेलेबल हैं या बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे इंटरनेट से आप इनको ले सकते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका कस्टमर आपके साथ इंगेज्ड होगा तभी तो आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। और आपके बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए चार इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, CRM, और उसके बाद FA सेल्स, सेल्स फोर्स और हब स्पॉट। ठीक है, और इन जो टूल्स के बारे में आपको बताइए आपके बिजनेस को हेल्प करते हैं आपके कस्टमर्स को इंगेज करने में किस तरह से। आप चाहे ईमेल्स यूज़ करती हैं, चाहे आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, या आप कोई भी ऐसा मीडियम यूज़ करते हैं अपने कस्टमर्स को समझने के लिए और अपने कस्टमर को इंगेज करने के लिए, CRM वो टूल है जिसमें आपके कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन कुछ टूल में होती है। और वो CRM आपको ये बताता है कि आपका बर्थडे, कस्टमर का बर्थडे कब है। आप अपने, अगर आपके कस्टमर का बर्थडे है तब उसको विश कर सकते हैं। अगर आप अपने कस्टमर के साथ ऐसी पर्सनल रिलेशनशिप बनाएंगे तो आपके कस्टमर आपको और प्यार से देखेगा और बिल्कुल यकीनी तौर पे देखेगा। और CRM इसीलिए बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग के वो टूल्स और टेक्नोलॉजी जब आप फ्री में अवेलेबल हैं या बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे हैं, तो वो है गूगल स्वीट, चैट फ्यूल हो गए, अच्छा हॉट स्वीट हो गए, मेल चैम्प हो गए। किसी भी बिज़नेस की ग्रोथ के लिए मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने कस्टमर तक चाहे ऑफलाइन फॉर्मेट में पहुँचें, पैम्फलेट बात कर, या सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया के ज़माने में अपने कस्टमर तक पहुँचें ईमेल से या डिजिटल मीडिया से, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप समझ पाएँ कि मार्केटिंग के वो क्या टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आपके बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। और ये सब टूल्स जिनके बारे में अभी हमने बात की, आपको हेल्प करती हैं अपनी हज़ारों कस्टमर तक एक साथ पहुंचने के लिए। मैं एक मिसाल के तौर पे बात करते हैं, मेलचैम्प एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आप अपने हज़ारों कस्टमर्स को, जो दुनिया भर में कहीं पे भी बैठे हैं, उनको एक ईमेल भेज सकते हैं। आपको हैरानगी होगी जान के कि मेलचैम्प पहले 2000 ईमेल्स के लिए टोटली फ्री है। इसी तरह से गूगल के ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको मार्केटिंग करने में हेल्प देते हैं, और वो भी फ्री में। तो आज ही इन सब टूल्स का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यही हैं वो टूल्स जो आपको आपके बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पर ग्रोथ पर ले जा सकते हैं। और अगर आप सभी ये जानना चाहते हैं, जो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ट्रिक है हर बिज़नेस के लिए, कि आपकी ईमेल्स स्पैम में ना जाएं, तो आप क्या करें। बहुत ज़रूरी है कि आप पहले अपनी खुद का डोमेन लें। जैसे कि जो है ना, आपके कोई भी आप डोमेन, आपको वेबसाइट होती है, उसका ईमेल्स अपने सर्वर्स पे होस्ट करें। और ये सब करने के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप शॉपिफाई या गोडैडी या किसी भी वेबसाइट होस्ट के पास जा सकते हैं जो आपको फ्री में ईमेल सर्विंग और होस्ट फैसिलिटी देते हैं। जब आप एक बार अपने सर्वर पर ईमेल डाल लेते हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपकी ईमेल्स स्पैम में नहीं जाएंगी। दूसरी बात आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप मार्केटिंग भी कर रहे हैं, आप रोज़ अपने सर्वर से मार्केटिंग ईमेल्स ना भेजें। बहुत ज़रूरी है गूगल आपकी ईमेल्स को समझ पाए, और गूगल ये जान पाए कि ये ईमेल सब अपना माल बेचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कस्टमर को नॉलेज और देने के लिए भेजी जा रही हैं। और अगर आपकी ईमेल्स वैसे कैटेगराइज होती हैं तो आपकी ईमेल्स पक्का आपके कस्टमर के इनबॉक्स तक ज़रूर पहुंचेंगी। तीसरी बात यह है कि बहुत ही ज़रूरी है वो ये कि आप जब भी अपनी ईमेल के थ्रू कोई भी ऑफ़र, जैसे कोई सेल चला रहे हैं या कोई भी ऑफ़र अपने कस्टमर को देना चाहें, तो ध्यान रखिएगा कि ईमेल का जो सब्जेक्ट है उस पर डायरेक्टली 50% सेल या 60% सेल ना लिखें। अगर आप तीन चीज़ों का बखूबी ध्यान रखेंगे तो मैं आपको श्योर मतलब चैलेंज से कह रहा हूँ कि आप कस्टमर तक ज़रूर पहुँचेंगी। तो अभी तक आपने सुना CRM और मार्केटिंग के बारे में, लेकिन आपकी कंपनी को बढ़ाने वाले असली लोग हैं आपके एम्प्लॉयज़। आपके एम्प्लॉयज़ अगर ज़्यादा तेज़ी से काम करेंगे तो तभी तो आपकी कंपनी और दोगुनी चौगुनी ताकत से आगे बढ़ पाएगी। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप समझ पाएँ कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो ऐसे कौन से टूल्स हैं, वो ऐसे कौन से फ्रेमवर्क हैं जिनकी वजह से आप अपने एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को और एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। वो हैं ज़ोहो, पीपल, वी कंप्लाई, जेनिफिट्स और जो है ना सिनर्जी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बहुत ध्यान से सुने। वो इसलिए कि क्योंकि अगर आप इनमें से कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आपकी कंपनी के अंदर आप समझ पाएंगे कि आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो 20 हैं, चाहे वो 50 हैं, चाहे वो 500 हैं, 5000 हैं, 5 या 5 लाख हैं, जब आप अपनी कंपनी के अंदर ये सारे टूल्स और टेक्नोलॉजीज इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से आपके हज़ारों एम्प्लॉयज़ जो हैं आपस में एक एक तरह मिलकर काम कर रहे हैं। तो आपको ये समझ आएगा कि उनकी लीव मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से चल रही हैं। तो आपको ये समझ आएगा कि आपका पे रोल कैसा है, कितनी सैलरी जाती है और प्रोडक्टिविटी कितनी है। और ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों को, अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं समझते तो कभी भी अपनी बिज़नेस की प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। इसी की वजह से ये ज़रूरी है कि आप इन टूल्स का इस्तेमाल करें। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, जो कि है वी कंप्लाई एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से आप अपने समझ पाते हैं जो काम अपने एम्प्लॉय को करने के लिए दिया, क्या वो काम टाइम से हुआ है या नहीं। अगर वो टाइम से नहीं हुआ तो ऑब्वियसली आपके एम्प्लॉयज़ जो उस प्रोडक्टिविटी के साथ कम ही काम कर ही नहीं रहे जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपनी कंपनी में HRMS, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या होता है, एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको ऐसा बिज़नेस ओनर मिलती है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को आगे फ्यूचर में किस तरह से प्लान कर पाएँ। आखिर उनकी भी उम्मीदें हैं कि आपसे वो प्रमोशन लें, वो और भी ज़्यादा पैसा कमाएँ, पर वो आप तब कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि उनकी प्रोडक्टिविटी आज किस तरह की है और फ्यूचर में आपको किस तरीके से और एम्प्लॉय या तो हायर करने हैं या कम करने हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ तब मिल सकती है जब आपकी कंपनी के अंदर एक HRMS सॉफ्टवेयर लगा होगा। और ये सभी सॉफ्टवेयर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, या तो फ्री में है या बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आप जो है ना इंटरनेट से मिल सकते हैं। आप एक काम कीजिए, आप स्टार्ट करने के लिए google.com पे जाइए और HRMS टाइप कीजिए। जैसे ही आप वहाँ पे टाइप करेंगे तो आपको आपकी अपनी स्क्रीन के आगे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स दिखेंगे। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि वो पहले ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप इस्तेमाल मतलब आज से ही कर सकते हैं। तो अभी तक जो आपके साथ शेयर किया वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ है, वो चीज़ है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। अगर आपकी और आपके लोगों की, आपके एम्प्लॉयज़ की और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स के बारे में जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। तो ये रहे वो 4 टूल्स: गूगल कैलेंडर, उसके बाद ट्रेलो, एवरनोट और ड्रॉपबॉक्स। ये सभी के सभी टूल्स जो है ना मतलब 100% गारंटी के साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन की गारंटी को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। ये सभी टूल्स जो है ना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आज आप बिज़नेस ओनर होने के नाते अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं मेजर कर पा रहे तो आप अपने बिज़नेस को शायद ग्रो कर रहे हैं, शायद नहीं। ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके लोग जो हैं, वो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जब तक वो प्रोडक्टिव नहीं होंगे तो तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि ये आप नहीं प्लान कर पाएंगे अपने बिज़नेस की नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ। इन सब प्रोडक्ट्स की एक मिसाल देता हूँ मैं। गूगल कैलेंडर एक ऐसा मतलब टूल है जिसमें आप अपने अगले आने वाले 1 साल, 2 साल, 10 साल को प्लान कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि आपने किस दिन, किस टाइम, किसके साथ मीटिंग है, और जब आपकी मीटिंग इस तरीके से प्लान होना शुरू हो जाएंगी तो तब आप और आपके एम्प्लॉयज़ टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। आखिर हम सबको पता है आज
आज बिज़नेस में सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है हमारा टाइम। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप सब ये प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स यूज़ करें। जब आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेवल तक जाएगी, आपको समझ आएगा कि किस तरीके से आपने अपनी कंपनी के बारे में एम्प्लॉयज़ को एलोकेट करना है, किस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है, किस प्रोजेक्ट को कम करना है। और ऐसे कौन से टॉप परफॉर्मर्स हैं आपकी कंपनी के अंदर जिनको आपको आगे लेकर जाना है, क्योंकि वही हैं वो लोग जो दिन रात मेहनत करके आपके साथ आपके बिज़नेस को बड़ा करने की कोशिश करें। तो इसीलिए प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स में जो दूसरा मिसाल मैं आपको दूंगा वो ऐसी एक बिलियन डॉलर कंपनी का है जिसने एक ऐसा कमाल का प्रोडक्ट बनाया जिसकी वजह से आज मतलब लोग अपने किसी भी जगह बैठे किसी भी कस्टमर या एम्प्लॉय से दुनिया भर में कहीं पे भी जो है ना कुछ ही सेकंड के अंदर मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। और इस प्रोडक्ट का नाम है ड्रॉप बॉक्स। तो आप समझिए कि ड्रॉप बॉक्स जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के अक्रॉस जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, वो सारे जितनी भी डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो प्रेजेंटेशंस हों, चाहे वो एक्सेल शीट्स हों, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हों, वर्ड डॉक्यूमेंट्स हों, चाहे जो है ना जो कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब का सब एक ड्रॉप बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। और कमाल की बात ये है कि ड्रॉप बॉक्स आप दुनिया में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको अपने साथ एक हार्ड ड्राइव एक पेन ड्राइव लेने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जो है ना आपको कह रहा हूँ कि आपके सभी सॉफ्टवेयर यूज़ करें, क्योंकि जिस दिन आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई उसी दिन आपकी नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। तो अभी तक आपने जितने भी टूल्स के बारे में सुना और समझा वो आपके बिज़नेस के लिए ज़रूरी हैं ही, पर एक और बहुत इम्पोर्टेंट टूल है जो आपके बिज़नेस में बहुत बहुत ज़रूरी है और आप यूज़ कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि कितना क्रिटिकल है वो आपके लिए और आपके बिज़नेस ग्रोथ के लिए? मतलब मैं बात करने लगा हूँ ईमेल की। बहुत सारे ऐसे बिज़नेसेस होते हैं जो yahoo.com या याहू मेल या गूगल मेल या में अपने अकाउंट्स बना लेते हैं। उनके एम्प्लॉयज़ भी अपने अकाउंट्स उन्हीं ईमेल्स पे बना लेते हैं। पर जब कोई एम्प्लॉइज़ आपकी कंपनी को छोड़कर जाता है तब वो सारा का सारा डाटा, वो सारी की सारी कन्वर्सेशंस आपके कस्टमर्स के साथ या इंटरनल आपकी कंपनी के उसके साथ चली जाती है। ये डाटा मतलब या डाटा प्राइवेसी रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप समझें कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी और टूल्स हैं जिनसे आप अपनी खुद की ईमेल्स बना पाएँ। जैसे कि जो है ना मतलब abc@ आपकी कंपनी का नाम .com। तो उनके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं गूगल मेल, ज़ोहो मेल, माइक्रोसॉफ्ट मेल या सेल्फ होस्टेड ईमेल। अब आपको समझना ज़रूरी है कि सेल्फ होस्टेड ईमेल और इन सभी टूल्स में क्या फ़र्क है। कुछ ज़्यादा नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ इतना एक डिसीजन लेना है अपने बिज़नेस के बारे में कि क्या टेक्नोलॉजी और डेटा जो है आपके और आपके कस्टमर्स के लिए कितना ज़रूरी है। अगर आप अपने कस्टमर चाहते हैं कि वो डाटा जो है ना आपके सर्वर पे रहे तो आप सेल्फ होस्टेड ईमेल लीजिए। और अगर आपका कस्टमर चाहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मेरा डाटा गूगल ईमेल जिस पे मैं ट्रस्ट करता हूँ उस पे भी रहे, मैं खुश हूँ, तो आपको ये डिसीजन लेना होगा और आगे बढ़िए। जो पहला कदम आपको उठाना है वो ये है कि google.com पे जाइए और जो भी आपने अपनी कंपनी का डोमेन रजिस्टर करवाया है आप वो डोमेन गूगल के साथ लिंक कर दीजिए। जब आप का डोमेन गूगल मेल से लिंक करेंगे तो गूगल जो है ना आपको एक ही इंटरफेस दे देगा। ये बहुत ही आसान है और इसमें जो है ना पूरे काम में 5 मिनट लगते हैं। और आपको समझने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और ये हैं कि आपके डोमेन का जो अपना ईमेल जो है इसलिए इतना ज़रूरी है कि जब आपका कस्टमर आपके बिज़नेस से बात करे तो वो ये समझ पाए कि मैं किससे या ABC या किसी XYZ से ही बात कर रहा हूँ, किसी थर्ड पार्टी से नहीं। और दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि डेटा थेफ्ट और डेटा प्राइवेसी आज की डिजिटल दुनिया में ये बहुत ज़रूरी है कि आप एज अ बिज़नेस ओनर ये समझ पाएँ कि आपका डाटा, आपके एम्प्लॉयज़ का डाटा सब आपके पास रहे। और इसीलिए आपके बिज़नेस की अपनी ईमेल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको एक मिसाल दे के समझाने की कोशिश करता हूँ कि गूगल ईमेल, जब आप गूगल की ईमेल लेते हैं तो गूगल के सर्वर्स पर आपकी कंपनी की एक यूनिक आइडेंटिटी बनती है और वो आइडेंटिटी आपसे कोई चोरी नहीं कर सकता। तो
तो मैंने आपके साथ ये जो 5 टेक्नोलॉजीज़ और टूल्स के बारे में जो बात किया, मुझे यकीन है अगर आप सभी इनके बारे में सुनेंगे और इस वीडियो के थ्रू सिर्फ सुनने से समझने से काम नहीं होगा, आपको ये सारी चीज़ें अपने बिज़नेस में टूल्स या टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट करना होगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें कमेंट करके बता सकते हैं अगर किसी चीज़ में कोई कमी है तो, ताकि हमें एप्रिसिएशन मिले और हम अपने आप को बेहतर भी कर सकें।